किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया बैगन की खेती के बारे में कि बैगन की खेती हम कैसे करें, कौन सी वैरायटी को लगाएं भैया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। क्योंकि भैया हमारे किसान भाई हमेशा यही एक गलती कर देते हैं कि वो सही वैरायटियों का चुनाव तो नहीं करते हैं, जिससे उनको उत्पादन कम मिलता है और मंडी भाव उनको उस टाइम पे अच्छा नहीं मिल पाता है जब उनका उत्पादन होता है। तो आपको उन वैरायटियों को लगाना है हमेशा जिसका भैया ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। ज़्यादा उत्पादन होगा तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, अगर आपका उत्पादन कम होगा तो आप कम पैसा कमाओगे। तो उसके लिए आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए, कैसे खेत को तैयार करना चाहिए, कौन सा उसमें बेसल डोज डालना चाहिए, इसमें जो कीट आते हैं उसको कैसे रोकथाम करना चाहिए। क्योंकि भैया बैगन की फसल में सबसे ज़्यादा भैया फल छेदक और तना छेदक की जो इल्लियाँ होती हैं इनका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपने इसको बचा लिया तो ये मान लीजिए आप बैगन से अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर आप इनको नहीं बचा पाए तो जान लीजिए कि आपका बैगन से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। जितना भी आप इसकी बिक्री करोगे वो केवल आपका दवाइयों में लग जाएगा। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो जाएगी तो आप उसको लाकर अगर डाल देते हो तो आपको एक स्प्रे से लगभग आपको 15 से 20 दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो कैसे उसको लाना है, कौन सा दवा है, कैसे उसको स्प्रे करना है, सारी जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बैगन की खेती कैसे करनी है इसकी संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। कौन से इसमें इंसेक्टिसाइड डालना है, कौन सा इसमें टॉनिक का प्रयोग करना है, कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना है, जो रस चूसक कीट आते हैं उसके लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी इस वीडियो में। तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार मिलती रहे। तो भैया मैं हूं अमित कुमार और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाई जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया अगर हम बैगन की खेती करेंगे तो उसके लिए हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, या तो फिर हम मार्केट से नर्सरी ला सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है भैया कि आप मार्केट से नर्सरी नहीं लाइएगा, आप अपने घर पर नर्सरी तैयार कर लीजिए। क्योंकि भैया जो मार्केट से नर्सरी लाते हैं वो भैया चलानी बीज होते हैं जिनका उत्पादन कम होता है, पौधा आपका सही दिखाई देगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन उसमें जो उत्पादन होता है भैया वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब आप अच्छी हाइब्रिड किस्मों को लाकर अपने खेतों में या फिर आप अपने ट्रे में उसकी नर्सरी तैयार करते हो भैया, तो उसमें जो आप उसको लगाओगे तो उसमें भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनको हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो भैया जैसा कि आप लोग देख रहे हो भैया हमने ये जो बैगन लगाया हुआ है ये भैया BNR कंपनी का जो नबीना आता है आप इसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, या फिर जो सैंगरो कंपनी का 704 आता है आप उसको लाकर लगा लीजिए, या फिर जो सुखदा आता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इंडो अमेरिकन आता है, गोल वाला बैगन होता है, आप उसको भी लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इनमें से किसी एक वैरायटी को आप अच्छी वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। ये हो गई भैया अच्छी किस्में वाली वैरायटियां, इनका आप चयन कर लीजिए, किसी एक का चयन कर आप नर्सरी घर पर तैयार कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि हमने इसकी नर्सरी डाल दिया है, इसका जमाव आ चुका है, अब इसको लगाने की बारी आ गई। तो भैया लगाने के लिए सबसे पहले जब आपका नर्सरी तैयार हो रहा है उस टाइम पे आप अपने खेत को जुताई करवाकर 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद भैया उसमें अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको लाकर अपने खेत में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा डाई, पोटास, यूरिया, इन सब का, सल्फर का, सभी को आप लाकर अपने खेतों में छिड़काव कर अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब मिट्टी आपका भुरभुरा हो जाए तब आपको उसमें अपने खेतों में बैगन की रोपाई करनी है। भैया जब आप रोपाई कर रहे हैं तो काफ़ी किसान भाई यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। तो भैया जो आप रोपाई करते हैं तो काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो सिंगल पेड़ का हमेशा रोपाई करते हैं। तो आपको सिंगल पेड़ नहीं लगाना है। जब भी आप रोपाई करिए भैया 2 पेड़ों को एक साथ कर आप उसकी रोपाई करिए, क्योंकि इससे आपका ये फायदा होता है कि भैया आपका जो दवा है वो भी उतना लगेगा और उसमें जो खाद डालते हैं वो भी उतना लगेगा। हो सकता है कभी कभी कोई पौधा डैमेज हो जाता है, तो जब पौधा हमारा एक डैमेज हो जाएगा तो हमारा जो दूसरा पौधा होता है उस जगह को कवर कर लेता है। और जब हम 2 पौधों को लगाएंगे तो पौधा काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा फल फूल भी आएंगे। क्योंकि जब 2 पौधे होते हैं तो उनकी जो ब्रांचेज होती हैं भैया वो ज्यादा हो जाती हैं, जिससे आपको उत्पादन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में भैया देख रहे हो, इस तरीके से अगर आप लगाते हो भैया इस तरीके से आपका उत्पादन आएगा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप उत्पादन ले सकते हो भैया, तो हमारे बताए अनुसार आप 2 पौधे का ही हमेशा चयन करिए। 2 पौधों को लगाकर आप
आपको जो बैगन के पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो आपको 2.5 फीट रखनी है। जी हाँ भैया, आपको 2.5 फीट इसकी दूरी रखनी है। और वहीं पे अगर बात कर ले लाइन से दूरी की, तो उसको आपको 4 फीट रखनी है। जी हाँ भैया, 4 फीट से आप ज्यादा मत रखिएगा, ना तो आप 3.5 फीट रखिए। 4 फीट अगर रखेंगे तो ये जो स्पेस होता है बीच का, ये काफी परफेक्ट होता है। तो इस लाइन में अगर आप लगाते हैं तो इसमें आपको दवा का स्प्रे करने में आसानी हो जाएगी, तुड़ाई करते वक्त भी आपको आसानी मिलेगी। लेकिन अगर काफी किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि वो 2-2 फीट पे लगा देते हैं, 1.5 फीट 2 फीट पे लगा देते हैं, एक पौधे की रुपाई कर देते हैं। तो जिससे वो बाद में जब हमारा पौधा बड़ा होता है तो वो भैया उसमें हलने में, तुड़ाई करने में काफी समस्या आती है, दवा स्प्रे करने में भी समस्या आती है, जिससे हमारा जो फल होता है वो काफी कम हो जाता है। जब हमारा पौधा नगीच में रहेगा तो भैया उसका जो उत्पादन होता है वो काफी कम हो जाता है। तो आपको इतना स्पेस देकर अपने पौधे की रुपाई कर लेनी है। उसके बाद भैया जब आप इसकी रुपाई कर दीजिए, उसके बाद आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, ताकि जो हमारा पौधा लगाए हैं, जो हमने रोपाई किया है, वो ठीक तरीके से उसका लगेन ले ले, उसमें कल्ले फुटाव आना शुरू हो जाए। तो पहले तो आप 15 दिन ऐसे इसकी सिंचाई करिए, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन छोड़कर आप इसकी स्टेप बाय स्टेप सिंचाई करिए। जब उसमें देख लीजिए नई ब्रांचेस आना शुरू हो गए, तो उस टाइम पे भैया आपको 1 से 2 बार इसकी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आप उसमें जो पहला आपको बेसल डोज डालना है वो भैया आपको लेना है DAP खाद, साथ में आप ले लीजिएगा पोटाश। उसके बाद जो जैविक खाद आती है आप उसको ले लीजिएगा 1 बाल्टी। इन सभी को आप मिलाकर अपने बैगन के पौधे के जड़ से 4 सेंटीमीटर छोड़कर आप इस तरीके से गोलाई में आप उसको डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप उसकी सिंचाई कर दीजिएगा। जब आप इसकी सिंचाई कर देंगे तो उसके आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो काफी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, उसमें हरियाली आ चुका है, उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकल रहे हैं, ज्यादा पत्तियां आ रही हैं, ज्यादा उसमें फल फूल भी आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय बाद। तो आप इनको लाकर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए जब हमारे पौधे में भैया फल फूल आना शुरू हो रहे हैं, तो उस टाइम पे लगभग हमारा जो बैगन होता है वो 35 से 40 दिन का जब हो जाता है, तो उस टाइम पे भैया हमको इसमें एक बेड बनाना है। बेड क्यों बनाना है? काफी किसान भाई बोलते हैं ऐसे सिंपल में तो ठीक है, हम बेड क्यों बनाएं, इससे ज्यादा सिंचाई लगेगी। तो भैया अगर आप बेड नहीं बनाएंगे तो जो आपका सिंचाई है, हम तो समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, सिंचाई आपका हल्का लगेगा, पानी का भराव कम होगा, तो भैया लेकिन अगर बेड बनाओगे तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब हम आपको अभी एक आगे ऐसी बेसल डोज के बारे में बतलाएंगे, बेड बनाते समय जो आपको डालना है उसको अगर डाल दोगे भैया, तो आप प्रत्येक पौधे में हर बार देख सकते हो 5 से 7 किलो बैगन की तुड़ाई कर सकते हो। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो भैया, इस तरीके से बैगन का आपका पेड़ लद जाएगा बैगन से, और आप तोड़ते तोड़ते भैया थक जाओगे। उसको आपको डालना है, इसलिए आपको बोल रहे हैं भैया बेड जरूर बना लीजिए, नहीं तो जो आपका पौधा है भैया ये फट जाएगा। ज्यादा अगर जहां बैगन की पैदावार होगी तो उस टाइम पे जो हमारे पौधा होता है वो भैया काफी नाजुक होता है, जिससे जो इसकी डाल होती है वो टूटकर जमीन में आ जाती है और यहीं पे हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आपको बेड जरूर बना लेना है, ताकि जब इसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो तो भैया जो इसकी डालियां होती हैं वो टूटे ना। तो इसलिए आपको बेड जरूर बनाना है। तो जब आप बेड बना रहे हैं भैया, तो उसमें आपको बेसल डोज डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे बताए गए अनुसार इस बेसल डोज को डाल लेते हो भैया, तो केवल आपको एक ही बार जब आप बेड बना रहे हैं उस टाइम पे अगर आप बेसल डोज इसको डाल देंगे, तो इसके बाद आपको कोई भी इसमें खाद नहीं डालनी है, कोई भी बेसल डोज नहीं लगाना है। केवल आपको दवा का स्प्रे करना है और इसकी सिंचाई करना है, और तुड़ाई कर कर आप इसको मंडियों में बिक्री में ले जा सकते हो। तो उसमें भैया आपको बेसल डोज में क्या लेना है, पहले नंबर पे आपको लेना है DAP खाद, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया। साथ में आपको लेना है MOP खाद, म्यूरेट पोटाश हो गया। साथ में आपको लेना है कैलबोर जो आता है आप उसको लीजिएगा। साथ में आपको लेना है NPK जो आता है 05234 होता है, NPK आता है 0050 आता है। तो लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो भैया तो आप 05234 लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत होती है, ताकि जो हमारा फल है वो काफी शानदार हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके। तो कलर भी आपका अच्छा आएगा और उसमें फल फूल भी ज्यादा आएंगे, तो आप इसको ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है उसमें सल्फर, थोड़ा सा सल्फर लीजिएगा, थोड़ा सा जिंक लीजिएगा। उसी के साथ आपको ह्यूमिक एसिड जो होता है आप उसको ले लीजिएगा। उसके बाद आपको कार्बोफ्यूरान जो फ्यूराडान के नाम से आता है या आधार आते हैं आप उसको ले लीजिएगा। इन सभी को आप मिलाकर भैया जड़ों के पास लगभग 50 से 60 ग्राम प्रत्येक पौधे के पास आप इसको डालकर उसके बाद इसका बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद भैया इसकी आप सिंचाई कर दीजिए। जब सिंचाई भैया कर रहे हो तो काफी किसान भाइयों के पास भैया एक समस्या होती है लेबर की, कि जो इसमें घास हो जाते हैं।
तो उसको हम कैसे रोकथाम करें। तो भैया उसके लिए जो आप ये खाली स्पेस देख रहे हो भैया, इन खाली स्पेस में आप पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर लीजिए। पेंडामेथिलीन का जब आप प्रयोग कर रहे हो भैया, तो आपको इसमें 80 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रत्येक नालियों में आपको डालना है। जब आप नालियों में डाल रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पौधे पर न पड़ने पाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये हमारा पेंडामेथिलीन होता है पौधे को थोड़ा झटका दे सकता है। तो आप जब हवा ना चल रही हो तो उस टाइम पे इन नालियों पे डालकर आप उसके बाद इसकी सिंचाई कर दीजिए। ये तो बात हो गई कि हमने बैगन की बेड बना लिया, सिंचाई कर दिया। अब बात आती है दोस्तों, इसकी हम पैदावार कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें कौन से इंसेक्टिसाइड भी लगेंगे, क्योंकि इसमें फल छेदक और तना छेदक भी आते हैं। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग करें। जो रस चूसक कीट होते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी होती है, उसको हम कैसे बचाएं, इन और कौन कौन से टॉनिक का प्रयोग करें, कौन से फंगस आते हैं उसको कैसे रोकथाम करें, इन सब के बारे में अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो भैया जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया, जो फल छेदक होते हैं, तना छेदक होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे पौधे और फसल को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए भैया आप डेलीकेट इंसेक्टिसाइड जो आता है आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल सकते हो। डेलीकेट भैया इंसेक्टिसाइड ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि 1200 रुपये में आपको 100 ml का ये पैक मिलेगा और आपको ये 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। लेकिन भैया ये महंगा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है भैया आपको 100% मिलेगा भैया, क्योंकि जो इसका रिजल्ट होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। महंगा है लेकिन आपको ज़्यादा टाइम तक इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लगभग ये आपको 25 से 30 दिन के आसपास इसका रिजल्ट टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप डेलीकेट का प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो कोराजिन इंसेक्टिसाइड आता है आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे भी जो आपके फल छेदक और तना छेदक हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो इसमें थोड़ा बहुत और कीट आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका जो रिजल्ट टाइम है भैया वो लगभग 18 से 20 दिन देखने के लिए मिला है। और इसका जो खर्च है भैया वो लगभग 180 रुपये के आसपास आपको 10 ml का पैक मिल जाएगा। आपको 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे कर देना है। या फिर जो एलांटो आता है आप उसको लाकर, बायर कंपनी का एलांटो है, उसको लाकर अपने पौधे में डाल सकते हो। इससे भी रस चूसक कीट भी चले जाएंगे और जो इल्लियाँ होती हैं ये भी काफ़ी दूर तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट टाइम जो है भैया वो 15 से 18 दिन के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको ला सकते हो। 280 या 300 रुपये के आसपास में आपको इसको 100 ml का पैक मिल जाएगा। 25 ml 15 लीटर पानी में आपको मिलाकर इसको स्प्रे करना है। आप इस तरीके से, या फिर एमाबैक्टीन बेंजोआ जो 5% SG फार्म में आता है आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल सकते हो। इससे भी आपका जो कीट है वो खत्म हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से अदल बदल कर इनका स्प्रे करिए। जैसे ब्लैक डॉग आता है उसको आप लाकर डाल सकते हो। इन सभी को आप लाकर अदल बदल कर अगर डालते रहेंगे तो जो आपका भैया पौधे में फल छेदक की समस्या और तना छेदक की समस्या आती है वो नहीं आएगी। आपके बैगन का पौधा वो पूरी तरीके से हेल्थी रहेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लगेंगे। ये तो हो गई भैया बात इंसेक्टिसाइड की। अब बात कर लेते हैं भैया टॉनिक के बारे में, कि हम इसमें कौन सा टॉनिक प्रयोग करें। तो भैया जैसे कि धनजाइम गोल्ड आता है आप उसको लाकर डाल सकते हो। बायर कंपनी का प्लानोफिक्स आता है आप उसको लाकर डाल सकते हो। अगर धनजाइम गोल्ड डाल रहे हो भैया तो अगर आप 30 से 35 ml स्प्रे करोगे भैया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर प्लानोफिक्स डाल रहे हो भैया तो आपको 4 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। 4 ml से ज़्यादा आप बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे में भैया ये झटका पहुँचा सकता है। क्योंकि बहुत सस्ती दवा है, आपको 100 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और ये काफ़ी दिन तक भैया आप इसको मार सकते हो। एकदम सस्ती दवा है और काम इसका एकदम 100% अच्छा मिलता है। तो आप प्लानोफिक्स का प्रयोग कर सकते हो। जो इसे साई पावर प्लस आता है आप उसको भी लाकर डाल सकते हो। बायोबीटा टॉनिक आता है, समुद्री शैवाल से बनी होती है, आप इसको भी लाकर डाल सकते हो। इन सभी को अगर डालते हो भैया, प्लानोफिक्स छोड़कर आप जो हमने बताया, इन सभी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पौधे पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप जैसे 20 डाल रहे हो, 30 डाल रहे हो, अगर वहां पे आप 50 भी डाल दोगे तो कोई आपके पौधे पे ये नुकसान नहीं करेगा। तो आप अच्छी कंपनी का अच्छी टॉनिक लाकर, इसे घाना कंपनी का चमत्कार हो गया, इन सभी को आप लाकर, इसाबियोन टॉनिक हो गया, इन सभी को लाकर आप अपने पौधे में डाल दीजिए भैया, जिससे आपके बैगन के पौधे में इस तरीके से भैया फल फूल लग जाएंगे और आप इनको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। ये हो गई भैया टॉनिक के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं भैया फंगस के बारे में। जैसे कि इसमें डाउनी मिलेवुड, पाउडरी मिलेवुड, रस्ट, ब्लास्ट, टेक्का, इन सभी का झुलसा का प्रयोग ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इन सब का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको हम कैसे नियंत्रण करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हो भैया, हमारे किसी भी पौधे में कोई भी फंगस नहीं आया है। कितना अच्छा हरा भरा हमारा पौधा है और इसकी प्रत्येक दिन हम इसकी तुड़ाई कर रहे हैं। पर डे 2 कुंटल की तुड़ाई कर रहे हैं। हमने इसको 10 से 12 बिस्से में इसको लगाया हुआ है और पर डे हम इसमें 2 कुंटल की तुड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका भी पौधा हरा भरा रहे, उसके लिए आप बायर कंपनी का जो एंट्राकाल फंगीसाइड आता है आप उसको लाकर इसमें डाल सकते हो। इसमें प्रोपेनिक 70% है भैया,
जी फार्म में आता है, आप इसको लाकर इसको में अपने बैगन के पौधे में डाल सकते हो, या फिर जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है आप उसको लाकर अपने खेतों में डाल दीजिए। इन सभी को आप 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करिए, या फिर आप जो केवल मैंकोजेब M45 होता है आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल दीजिए, या फिर मेटालाइक्सिल प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल दीजिए। इन सभी को आप लाकर अगर अपने पौधे में अदल बदल कर डालते रहेंगे, हफ्ते में आप एक स्प्रे अगर करते रहेंगे तो जो आपका पौधा है भैया वो पूरी तरीके से हरा भरा रहेगा, कोई इसमें फंगस नहीं आएंगे। और आप उन्हीं के साथ इन सभी कीटनाशक और टॉनिक को मिला सकते हो। इन जो हमने आपको दवा बतलाई है अगर इनका आप घोल एक साथ बनाकर स्प्रे कर सकते हो, इसमें कोई दवा फटने वाली नहीं है। तो आप इनको एक साथ में मिलाकर स्टिकर के साथ मिलाकर आप स्प्रे करिए। गर्मियों के समय भैया आप दवा का स्प्रे 5 बजे के बाद करिए। उसके बाद भैया आप इसकी समय समय पर देख रेख करते रहिए, समय समय पर सिंचाई करते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। अगर ना हो तो आप हमारे बताए अनुसार एक बार अपने खेतों में बैगन की खेती कर लीजिए। उसके बाद आप खुद ही हमारे चैनल को ढूंढ कर भैया सब्सक्राइब करोगे और पूछोगे भैया कि हमें नेक्स्ट फसल के बारे में हमें ये जानकारी चाहिए, उसको कैसे हम लगाएं। तो आपको अगर जानकारी पसंद आई हो भैया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर हाल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको इसी तरीके से खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हो भैया तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ किसान भैया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी भैया बैगन की खेती कर पाए, क्योंकि काफ़ी किसान भाई हमारे बैगन की खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि फल छेदक और तना छेदक किल्लियों से वो काफी ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने बैगन की खेती करना बंद कर दिया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।